एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एकालेसियस। एकालेसिया के लिए जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इसोफेजियल मैनोमेट्री, ऑप्शन बी अपर जीआई एंडोस्कोपी, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन डी सीरम गैस्ट्रिन लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इसोफेजियल मैनोमेट्री। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका रेशनल क्या है। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले कि जो हमारा एकालेसिया कार्डिया है उसका मतलब क्या होता है। एकालेसिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस वेयर द पेरिस्टाल्सिस इज एब्सेंट कॉजिंग डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। एकालेसिया एक डिसऑर्डर है इसोफेगस का जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, वो फेल्ड हो जाता है टू रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होता है पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट हो जाएगा और फिर जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर डिफिकल्टी होती है। स्वेलिंग डिफिकल्टी आपको जो होता है सॉलिड फूड और लिक्विड दोनों के साथ ही देखने को मिलती है। यह तो हमारा एकालेसिया कार्डिया का मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसोफेजियल मैनोमेट्री जो होता है वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अंदर क्या दिखता है, इट शोज लैक ऑफ पेरिस्टाल्सिस। जब हम यहाँ पर एकालेसिया कार्डिया के अंदर इसोफेजियल मैनोमेट्री कराएंगे तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेरिस्टाल्सिस जो होगा वो स्लो देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा विद इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर फेल्ड हो जाता है रिलैक्सेशन के लिए, तो वही चीज हमें देखने को मिलेगी इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल क्लिनिकल ट्रायड ऑफ इंटरसेप्शन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर इंटरसेप्शन का क्लासिकल क्लिनिकल ट्रायड क्या है? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, फीवर एंड डायरिया, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस, ऑप्शन सी वॉमिटिंग, रेड करंट सेलेस्ट्रल, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस सीवियर पेन, हेमाटेमेसिस एंड वेट लॉस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर इंटरसेप्शन की, तो उसका जो क्लिनिकल ट्रायड होता है उसके अंदर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है हमारा वॉमिटिंग, दूसरा रहेगा रेड करंट जेली और फिर आता है इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मिथोट्रेक्सिड टॉक्सिसिटी। जब मिथोट्रेक्सिड का टॉक्सिसिटी हो जाता है तो वहां पर हम कौन सा एंटीडोट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोवेरिन फोलिनिक एसिड, ऑप्शन बी एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी प्रोटामिन सल्फेट। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन ए ल्यूकोवेरिन यानी कि फोलिनिक एसिड। अगर हम बात करते हैं मिथोट्रेक्सिड की टॉक्सिसिटी का, तो उसका एंटीडोट जो होता है वो रहता है हमारा ल्यूकोवेरिन फोलिनिक एसिड। इसकी वजह से जो होता है इट रिप्लेनिशेस रेड्यूस्ड फोलेट नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस, काउंटरएक्ट मिथोट्रेक्सिड टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन-एसिटाइलसिस्टीन की। एन-एसिटाइलसिस्टीन जो होता है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? इसका यूज किया जाता है जब एसिटामिनोफेन का ओवरडोज हो गया हो तब। उसके बाद हम बात करने वाले हैं विटामिन के की। विटामिन के का यूज किसमें होता है? वारफेरिन टॉक्सिसिटी के अंदर। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोटामिन सल्फेट जो कि हेपेरिन का एंटीडोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंसिजन इज क्लासिकली यूज्ड इन एन ओपन एपेंडेक्टोमी। ओपन एपेंडेक्टोमी के अंदर कौन सा इंसिजन क्लासिकली यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए कॉचर्स इंसिजन, ऑप्शन बी फेनेस्टियल इंसिजन, ऑप्शन सी मैकबर्नीज इंसिजन, ऑप्शन डी मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन। राइट आंसर रहेगा हमारे पर ऑप्शन सी मैकबर्नीज इंसिजन। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑप्शन ए की यानी कि कॉचर्स। कॉचर इंसिजन हमको कहां पर यूज में आता है? इट यूज्ड इन ओपन पॉलीसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेनेस्टियल इंसिजन की। इसका जो इंसिजन होता है उसको यूज में लेते हैं। इट इज ए लो ट्रांसफर इंसिजन एंड यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजी और सिजेरियन सर्जरीज। नेक्स्ट है हमारा मैकबर्नीज इंसिजन, जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर ही देखा है, ओपन एपेंडेक्टोमी के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन। It gives wide abdominal access. It is not preferred for simple appendectomy unless in urgency or uncertain diagnosis. Next question है हमारा which of the following food should be avoided in a patient with gout. हमारे पास अगर कोई पेशेंट गाउट डिसीज कंडीशन वाला है तो कौन सा ऐसा फूड है जिसे कि अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी शुगरी ड्रिंक्स, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी एप्पल्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी शुगरी ड्रिंक्स। अगर हम बात करते हैं मिल्क, राइस और एप्पल्स की, तो इसके अंदर लो प्यूरिन कंटेंट होता है तो इसे यूज में लिया जा सकता है, लेकिन जो शुगरी ड्रिंक्स है उसे हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इसके रेशनल की तरफ। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले कि प्यूरिन को यहाँ पर अवॉइड क्यों करना चाहिए।
प्यूरिन आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स एंड मेनी फूड्स। प्यूरिन जो होता है वो बॉडी सेल्स के अंदर पाया जाता है। यह एक नेचुरल सब्सटेंस है और यह बहुत सारे फूड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर एक्सेस यूरिक एसिड हो जाएगा आइदर ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा कब देखने को मिलेगा, या तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या फिर किडनी के द्वारा उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गया है। अगर एक्सेस यूरिक एसिड रहेगा तो उसकी वजह से गाउट डिजीज कंडीशन डेवलप होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्यूरिन की वजह से किस तरह से गाउट हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा गाउट के अंदर एडवाइस करते हैं लो प्यूरिन डाइट के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे फूड्स टू अवॉइड हाई इन प्यूरिन। कौन कौन से ऐसे फूड्स है जिनके अंदर प्यूरिन जो होता है हाई अमाउंट के अंदर होता है और जिसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है हमारा रेड मीट, उसके ऑर्गन मीट्स, फिर आता है सी फूड, नेक्स्ट है अल्कोहल, उसके बाद है शुगरी ड्रिंक्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसके अंदर क्या होता है, हाई फ्रक्टोज होता है, कॉर्न सिरप जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं उसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन दो तरह का होता है, एंडोजिनस प्यूरिन और दूसरा होता है एक्सोजिनस प्यूरिन। एंडोजिनस प्यूरिन मतलब कि जो बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सोजिनस प्यूरिन मतलब ऑब्टेन फ्रॉम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चारकोट स्टेरॉइड इज एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के साथ में चारकोट स्टेरॉइड एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ऑप्शन बी कोलेंजाइटिस, ऑप्शन सी एपेंडिसाइटिस, ऑप्शन डी पेप्टिक अल्सर डिजीज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कोलेंजाइटिस। चलिए अब हम देख लेते हैं कि रेशनल क्या रहेगा इसका। यहाँ पे चारकोट स्टेरॉइड इज क्लासिक फॉर एसेंडिंग कोलेंजाइटिस। एसेंडिंग कोलेंजाइटिस का जो चारकोट स्टेरॉइड होता है वो क्लासिक होता है, जिसके अंदर की तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे फर्स्ट है फीवर, सेकंड आता है हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और थर्ड आता है जॉन्डिस। ये चीजें चारकोट स्टेरॉइड के अंदर देखने को मिलती है, जो कि हेल्पफुल रहता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसेंडिंग कोलेंजाइटिस। चलिए अब हम देखते हैं कि कोलेंजाइटिस क्या चीज है। कोलेंजाइटिस इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट। यह बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी वजह से, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन, ट्यूमर्स या फिर स्ट्रक्चर की वजह से, तो उसकी वजह से जो बिलियरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन हमारा कोलेंजाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। जो हम नाइट्रोग्लिसरीन को यूज में लेते हैं उसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकेट, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल इनहिबिशन, ऑप्शन सी नाइट्रेट इंड्यूस्ड वासोडाइलेशन, ऑप्शन डी एसई इनहिबिशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रेट इंड्यूस्ड वासोडाइलेशन। जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है इट इज अ नाइट्रेट दैट कन्वर्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेन्स के अंदर वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, और वेन्स के रिलैक्स होने से क्या होगा, जो हमारा प्रीलोड है और मायोकार्डियल का ऑक्सीजन डिमांड है वो दोनों ही रिड्यूस होगा। तो यह हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कॉमन सिम्टम क्या है। ऑप्शन ए हैलुसिनेशन, ऑप्शन बी डेल्यूशन, ऑप्शन सी परसिस्टेंट सैडनेस, ऑप्शन डी यूफोरिक मूड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी परसिस्टेंट सैडनेस। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए हैलुसिनेशन की। हैलुसिनेशन जो होता है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है, यह हमें देखने को मिलता है साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ में। नेक्स्ट डेल्यूशन। डेल्यूशन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, और फॉल्स बिलीफ भी जो होती है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ में देखने को मिलती है, ना कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंट सैडनेस, यह राइट आंसर है, और यह हमारे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कॉमन सिम्टम है, जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट फीलिंग रहती है उसकी सैडनेस की, या फिर लो मूड रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूफोरिक मूड। यूफोरिक मूड जो होता है वो हमें देखने को मिलता है मैनिक एपिसोड के अंदर, जो हमें मेनिया डिसऑर्डर के अंदर या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पूछा था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कॉमन सिम्टम, तो वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि परसिस्टेंट सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कैन इंक्रीज लिथियम लेवल एंड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से जो लिथियम का लेवल है वो इंक्रीज होता है और रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी लोराजेपाम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, जो कि टेम्परेली रिड्यूस करता है किडनी के फंक्शन को, और लिथियम जो होती है वो एंटायरली डिपेंड होती है किडनी पर फॉर एलिमिनेशन। इसीलिए क्या होता है कि आइबुप्रोफेन की वजह से लिथियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है और रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होता है।
इसीलिए हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या चीज ध्यान में रखनी है, अवॉइड रूटीन यूज ऑफ आइबुप्रोफेन और अदर NSAID, जैसा कि हमने देखा आइबुप्रोफेन और भी कोई हमारा NSAID है जैसे कि नेप्रोक्सिन, तो उसे हम अवॉइड करते हैं रूटीन यूज के लिए फॉर द पेशेंट हु आर टेकिंग लिथियम मेडिसिन। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा, इफ आइबुप्रोफेन नेसेसरी, अगर हमें जरूरत ही है कि आइबुप्रोफेन ही एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे आइबुप्रोफेन का लोवेस्ट इफेक्टिव डोज है हम उसे प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन। जब भी आइबुप्रोफेन और लिथियम दोनों साथ में दे रहे तो वहां पर हमारा लिथियम लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम का टॉक्सिसिटी होने के चांसेस